ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, अगला सवाल वडोदरा से आ रहा है। धीरज वाला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज जी बताइए, क्या है उलझन आपकी? हाँ, मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं CNBC आवाज को बहुत सालों से देख रहा हूँ। आपको लक्ष्मण जी मैं कहना चाहता हूँ, यू आर राइट ऑन द जॉब। आपके एक्सपर्ट एक्सलेंट है। और मिस्टर लखोटिया जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन इनकम टैक्स बोल सकते हैं, जी जी, उसकी झलक मुझे सरस साहब में दिखती है। अभी मैं पूछता हूँ मेरा सवाल जी। मैंने 80 शेयर्स खरीदे थे एक कंपनी के, वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और उन लोगों ने कैपिटल 200 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो मेरा 80 शेयर बिकम जस्ट 0.4 शेयर, लेस देन 1। ओके, सो उन लोगों ने मुझे 400 रुपया कंपनसेशन दिया, तो अभी मेरा 3600 रुपीज का कैपिटल लॉस हुआ। तो वो कैपिटल लॉस को क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्लेम कर सकता हूँ? जी धीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया और आपकी उलझन बिल्कुल दूर करेंगे। कोहली साहब। जी हाँ धीरज जी, पहले तो ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमें बहुत खेद है आपका जो नुकसान हुआ। कंपनी ने प्राइस इतना रिड्यूस कर दिया, उसका डीलिस्ट भी हो गया, पर आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्लेम कर सकते हैं। जो आपका 3600 रुपये आप बता रहे हैं उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्लेम करिए। अगर नहीं है इस साल कोई गेन उसको ऑफसेट करने के लिए, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं धीरज जी। और हमें फिर से हम कहते हैं कि हमें बहुत खेद है आपके जो नुकसान हुआ है। चलिए अब चलते हैं कोहली साहब जयपुर, वहां से करण अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण साहब बताइए, कहाँ फंस चुके हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं 15 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत धन्यवाद। समय निकाल के बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, ज्ञानवर्धक है। मेरे 2 प्रश्न हैं सर। कोहली जी को नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरी इनकम इस वर्ष करंट ईयर की लगभग 5000 रुपये से ज्यादा नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो मुझे नोटिस आएगा, तो उसका क्या जवाब देना होगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा भारत के अंदर में HUF का सेविंग अकाउंट है, तो उसके अंदर में मैं NRI अकाउंट से गिफ्ट दे सकता हूँ क्या? ठीक है करण जी, देखिए आपने बताया आपकी इनकम 5000 रुपए से कम है, तो फिर तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो लिमिट है आपको पता होगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। अलग अलग इनकम की कैटेगरीज में एडजस्टमेंट्स करके, पर आप 2.5 लाख दिमाग, तो रिटर्न तो आपको नहीं फाइल करनी है। दूसरा, आपने HUF की बात करी, तो HUF में आपने कहा कि NRE अकाउंट से गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए NRE अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। इसमें अमूमन लोकल ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं होते। इसमें से सिर्फ आप पैसा विदेश से मंगा सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं, होता ये इंडियन रुपी में है। तो इसमें आपको NRE अकाउंट से पहले आपको अपने नॉर्मल जो NRO या आपका जो सेविंग्स अकाउंट है पहले उसमें ट्रांसफर करिए, उसके बाद आप इसमें गिफ्ट अपने आप को दे सकते हैं। और अगर खुद को गिफ्ट दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें गिफ्ट क्लब हो जाता है सेक्शन 64 के अंदर। जो उससे आने वाली इनकम है वो HUF की इनकम में जुड़ जाएगी। क्लबिंग प्रोविजंस पति पत्नी, माइनर चाइल्ड, पेरेंट्स और ससुर और बहू पे और एक HUF पे भी अप्लाई करता है, तो ये वहाँ क्लब हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अपने आप NRE से आप पहले नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में लाएंगे, फिर आप इसको दे सकते हैं। जी चलिए करण जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अगला सवाल ईमेल के जरिए आया है वृंद कुमार छाबड़ा जी का। दरअसल इनका PPF अकाउंट 15 साल पुराना है। अब ये PPF से सारे पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि मान लिया पूरा पैसा निकाल लिया, पैसे तो आ जाएंगे, तो क्या इसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा? क्या इस पर इनकम टैक्स भी लगेगा? बड़ा ही जायज सवाल है कोहली साहब। जी हाँ, बिल्कुल। PPF अकाउंट में खास बात होती है, ये EEE कैटेगरी हम कहते हैं। एग्जेम्प्ट मतलब इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट, कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट और विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट। तो आप जब इसको विड्रॉ करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न में लक्ष्मण एक सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल EI, एग्जेम्प्ट इनकम। तो इसको ये वहां पर ले जाके बाकायदा दिखा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसका खाली इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि PPF में जो प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉल है वो तो इनकम है ही नहीं। तो अपना खाली आप इंटरेस्ट वहां पर दिखा दें, वो टैक्सेबल नहीं है, उसको आप वहां दिखाएं। अगर आप बिल्कुल ओवर द बोर्ड रहना चाहते हैं, एक एक चीज दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा के पूरी तरह से टैक्स से माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पर दिखा देना बहुत अच्छा विचार है। बिल्कुल, किसी भी तरह की आपको टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी, टैक्स का टेंशन मत लीजिए, लेकिन आगे कोई उलझन ना रहे, टेंशन ना है, इसलिए आप सिर्फ इंटरेस्ट इनकम को दिखा सकते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए उस पर टैक्स आपको नहीं देना होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर जीएसटी कारोबारियों को क्या मिली है बड़ी राहत।